नमस्कार दोस्तों, वार्ता चैनल में मैं शालीमार आपका स्वागत करती हूँ। भारत में ज्यादातर लोग मुक्ति के लिए बनारस का रुख करते हैं। जी हाँ, काशी को धार्मिक ग्रंथों में मोक्ष की भूमि के रूप में वर्णित किया गया है, जहाँ मृत्यु होने से आत्मा को पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। काशी को भगवान शिव की नगरी भी कहा जाता है और शिव को मोक्षदाता माना जाता है, जिसका अर्थ है कि वे मोक्ष प्रदान करते हैं। भारत में धार्मिक आस्था का बहुत गहरा प्रभाव है और इसी वजह से देश में अनेक तीर्थ स्थल मौजूद है। हर तीर्थ स्थान की अपनी अलग पहचान है और महत्व और मान्यता भी है। लोग अपने कष्टों, पापों या रोगों से छुटकारा पाने के लिए विशेष तीर्थ स्थलों का रुख करते हैं। इन्हीं में से एक है काशी, जिसे मोक्षदायिनी नगरी कहा जाता है। मान्यता है कि काशी में मृत्यु प्राप्त करने वाले को मोक्ष मिलता है और वह सीधे बैकुंठ की यात्रा करता है। यही कारण है कि बहुत से लोग अपने जीवन के अंतिम समय में काशी में आकर बस जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि काशी में कुछ खास लाशों को क्यों नहीं जलाया जाता है? तो चलिए इसके पीछे की धार्मिक मान्यताएं क्या है, जानते हैं। गंगा नदी के बीच नाव पर खड़े एक नाविक ने कैमरे पर खुलासा किया है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है। उसने बताया है कि काशी की परंपरा सदियों पुरानी है, लेकिन कुछ अपवाद ऐसे हैं जो शमशान के द्वार पर ही रुक जाते हैं। नाव वाले ने कहा, गंगा मां सबको अपनाती है, लेकिन इन पांचों की लाशें अलग रिवाज से विसर्जित होती है। ये परंपरा डोम समुदाय द्वारा संभाली जाती है, जो काशी के मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र घाटों पर चिताओं को जलाने का काम करते आ रहे हैं। डोम समाज के लोग ये तय करते हैं कि कौन सा शव जलाया जाएगा और कौन सा लौटाया जाएगा। ये नियम हिंदू शास्त्रों और स्थानीय रीति रिवाजों पर आधारित है। पहला प्रकार है साधु संत। काशी में साधुओं की लाश कभी नहीं जलती। इन्हें जल समाधि, गंगा में विसर्जन या थाल समाधि जमीन में दफन दी जाती है। मान्यता है कि साधु पहले से ही मोक्ष प्राप्त कर चुके होते हैं, इसीलिए चिता की जरूरत नहीं होती है। उनके शरीर को पवित्र मानकर सीधे गंगा में बहा दिया जाता है। काशी में हजारों साधु रहते हैं और उनकी मृत्यु पर ये रिवाज निभाया जाता है। दूसरा, 12 साल से कम उम्र के बच्चे। इनकी लाशों को चिता पर नहीं चढ़ाया जाता। बच्चे भगवान के अवतार माने जाते हैं, इसीलिए इनका अंतिम संस्कार अलग तरीके से होता है। इन्हें गंगा में बहा दिया जाता है या छोटी चिता पर जलाया जाता है, लेकिन मणिकर्णिका जैसे मुख्य घाटों से इन्हें लौटा दिया जाता है। काशी में हर साल सैकड़ों बच्चों की ऐसी मौतें होती है और परिवार को ये कड़वी सच्चाई का सामना करना पड़ता है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये परंपरा वैदिक काल से चली आ रही है, जहां बच्चे को निर्दोष माना जाता है। तीसरा प्रकार, गर्भवती महिलाएं। अगर कोई गर्भवती महिला की मृत्यु हो जाती है तो उसकी लाश को शमशान से लौटा दिया जाता है। कारण, पेट फूलने से चिता पर जलाते समय गर्भाशय फट सकता है, जिससे अजन्मा बच्चा बाहर आ सकता है। यह हिंदू रीति में अशुभ माना जाता है। ऐसी लाशों को गंगा में विसर्जित कर दिया जाता है। काशी के घाटों पर डोम समुदाय ये फैसला तुरंत ले लेता है। चौथा, सांप काटने से मरने वाले। काशी में सांपों की बहुतायत है और अगर कोई सांप काट ले तो उसकी मौत हो जाती है, लेकिन ऐसी लाश को चिता पर नहीं जलाया जाता। अंधविश्वास है कि इनका दिमाग 21 दिनों तक सक्रिय रहता है और कोई तांत्रिक अगर लाश ढूंढ ले तो व्यक्ति को जिंदा कर सकता है। इसीलिए इनकी लाश को केले के तने पर बांधकर गंगा में बहा दिया जाता है। पांचवा प्रकार, चर्म रोगी जैसे कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्ति। इनकी लाशों को जलाने से बैक्टीरिया हवा में फैल सकते हैं, जो दूसरों को संक्रमित कर सकता है। इसीलिए इन्हें शमशान से लौटा दिया जाता है और अलग तरीके से दफनाया या विसर्जित किया जाता है। काशी में कुष्ठ आश्रमों के पास वैकल्पिक व्यवस्था है, लेकिन मुख्य घाटों पर प्रतिबंध है। ये नियम स्वास्थ्य और पवित्रता दोनों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। पुराणों के अनुसार भगवान शिव ने स्वयं अपने निवास के लिए काशी की रचना की थी। यह भी कहा जाता है कि काशी भगवान शिव के त्रिशूल पर टिकी हुई है। खास खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए।